वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 के अभ्यास कार्य पुस्तिका को करेंगे और हमारा आज का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और हमारा पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमारे जो नाम है वो है गाड़ियाँ, मोटर, विद्युत, टीवी, मोबाइल आदि। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। तो हवाई जहाज क्या है? न्यू। कार क्या है? न्यू। बैलगाड़ी क्या है? ओल्ड। ये मोटरसाइकिल भी न्यू है। ये साइकिल ओल्ड। और ये नाव जो लकड़ी की है वो भी ओल्ड है। अब है, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे? तो इसका उत्तर है, पहले जब टेलीविज़न मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठी या पत्र भेजते थे। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों को अलग अलग सूची बनाइए। तो हमारे जो ये ब्रैकेट में दिया गया सब कुछ, ये है हार्वेस्टर, ढेकुली, रहट, थ्रेसर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बैल या हल, ट्यूबवेल। यहाँ पे है प्राचीन कृषि संसाधन, यहाँ पर है नवीन कृषि संसाधन। तो जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, तो जो प्राचीन कृषि संसाधन में पहला वो है ढेकुली, यहाँ पर है। और ये हार्वेस्टर जाएगा नवीन में। ये जो रहट है ये आएगा प्राचीन में। ये थ्रेसर जाएगा नवीन में। ये ट्रैक्टर भी नवीन में ही जाएगा। और बैलगाड़ी प्राचीन में। बैल और हल ये आएगा प्राचीन कृषि संसाधन। और ट्यूबवेल नवीन कृषि संसाधन। अब आया प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा यातायात संसाधनों में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। तो पहले लोग पैदल चलते थे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सेकंड है पहिए से चलना, तो ये दूसरा। तीसरा गधा, चौथा बैलगाड़ी और पांचवा रेल, हवाई जहाज या कार। अब है प्रश्न नंबर 6, सोचिए और उत्तर दीजिए। यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी? तो इसका उत्तर है, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में मोटर, बल्ब, मशीनें, टीवी तथा अन्य विद्युत से चलने वाली वस्तुएं ना चल पाती और समस्याएं हो सकती थी। 7वां प्रश्न है हमारा, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है? लिखिए। हरित क्रांति, फसल उत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्ध मतलब दूध। पीली क्रांति, तिलहन मतलब तेल। भूरी क्रांति मतलब उर्वरक मतलब खाद्य पदार्थ। नीली क्रांति मतलब मत्स्य मतलब मछली। नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। ये कौन है? MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं।
ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अब हमारा 9वां प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारणों को लिखिए। उत्तर: चित्रों में क्रमशः चिमनी से निकलने वाला धुआं, पराली का धुआं तथा गाड़ियों से निकलने वाला दिखाया गया है। इनसे वायु प्रदूषण, अनेक श्वास संबंधी रोग, दमा, अस्थमा, त्वचा रोग आदि होते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग न होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग न होता तो पर्यावरण प्रदूषित होता और लोगों की तरह तरह की बीमारियां होती। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ विज्ञान भारती का कक्षा 7 का, और यह 2024 और से 25 तक का है। तो इसे वीडियो को शेयर करें और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।